हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का शुरुआत करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बहुत सारे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कैथोड किरणों के गुण हैं? ऑप्शंस हैं आपके। पहले, यह किरणें ऋण आवेशित होती हैं। दूसरा ऑप्शन है, सीधी रेखा में गमन करती हैं कैथोड किरणें। थर्ड ऑप्शन है, कैथोड किरणें अत्यंत छोटी छोटी द्रव्य कणों से बना होता है। और फोर्थ ऑप्शन है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। कैथोड किरणें अत्यंत छोटी छोटी द्रव्य कणों से बना होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? एस, ई, पी या एन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। प्रश्न 3, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का संकेत क्रमशः क्या होता है? ई पी, पी टी, पी एन या एस टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन का होता है पी और न्यूट्रॉन का होता है एन, यानी पी एन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 4, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का आपेक्षिक आवेश क्रमशः कितना होता है? तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं, -1 और +1, यानी इलेक्ट्रॉन का -1 होता है और प्रोटॉन का +1 होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 5, न्यूट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? धन आवेशित, उदासीन, ऋण आवेशित या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीन, या न्यूट्रॉन उदासीन होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 6, प्रोटॉन की प्रकृति के विषय में कौन सा सत्य है? ऋण आवेशित, धन आवेशित, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा धन आवेशित। प्रश्न 7, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहला ऑप्शन है, धन आवेशित होता है, उदासीन होता है, ऋण आवेशित होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 8, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 1। प्रश्न 9, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं, उनके योगफल को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, धातु, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 10, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन 2, द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन 3, परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस द्रव्यमान संख्या। और ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर देखते हैं, द्रव्यमान संख्या यानी ए इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या यानी Z प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यानी N। प्रश्न 11, कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4। प्रश्न 12, जिनका परमाणु द्रव्यमान समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक एवं परमाणु संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समभारिक। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 13, जिनकी परमाणु संख्याएं समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, उस तत्व को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है एवं परमाणु संख्या समान होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन 14 के समस्थानिकों का उपयोग निम्नलिखित में कौन है? पहला ऑप्शन है, जीवाश्मों के आयु का पता लगाने में। दूसरा ऑप्शन है, कैंसर के उपचार में। थर्ड ऑप्शन है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। एवं फोर्थ ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है
जीवाश्मों के आयु का पता लगाने में। प्रश्न 15, अगर हम अक्रिय गैसों को छोड़ दें, अन्य सभी तत्वों के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 7 तक, 10 से लेकर 12 तक या 1 से लेकर 7 तक? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 7 तक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 16, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन आंसर्स देखते हैं। संयोजकता इज इक्वल टू ब्राहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रश्न 17, किसी तत्व के परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या, सम इलेक्ट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 18, कैथोड किरणों में क्या इलेक्ट्रॉन मौजूद या उपस्थित रहते हैं? इसका सही आंसर है हाँ, रहते हैं। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। प्रश्न 19, निम्नलिखित में द्रव्यमान तथा आवेश किन किरणों से मौजूद रहते हैं? इसका सही आंसर, इसका ऑप्शंस है एनोड किरणों में, कैथोड किरणों में, हीलियम में या हाइड्रोजन में? तो इसका सही आंसर है कैथोड किरणों में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 20, क्या हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है? इसमें नहीं, हाइड्रोजन में किसी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 21, फास्फोरस तथा सल्फर का रासायनिक संकेत क्रमशः क्या होता है? फास्फोरस और सल्फर, इसका सही आंसर है P और S। फास्फोरस P से डिनोट किया जाता है और सल्फर को S से डिनोट किया जाता है। प्रश्न 22, जिस प्रकार किसी मनुष्य की पहचान उसकी अंगुलियों के निशान द्वारा होती है, उसी प्रकार किसी तत्व की पहचान किस प्रकार करते हैं? इसकी सही आंसर है परमाणु संख्या, यानी किसी भी तत्व की पहचान उसके परमाणु संख्या से आसानी से की जाती है। प्रश्न 23, संयोजकता के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? संयोजकता इज इक्वल टू बाहरी कक्षा में न्यूट्रॉनों की संख्या। सेकंड ऑप्शन, संयोजकता इज इक्वल टू ब्राहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजकता इज इक्वल टू बाहरी कक्षा में प्रोटॉन की संख्या एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, तत्वों के वह परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या भिन्न होते हैं परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। प्रश्न 25, निम्नलिखित में विभिन्न तत्वों के विद्युतः परमाणु कैसे होते हैं? उदासीन, पॉजिटिव, निगेटिव या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है उदासीन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 26, आवर्त सारणी में के बाईं ओर के धातुओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है इनमें न्यूट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इनमें प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है या उपरोक्त सभी? तो इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 28, नियोन और मैग्नीशियम का संकेत क्या है? तो नियोन को Ne से डिनोट किया जाता है और मैग्नीशियम को Mg से। प्रश्न 29, क्या इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में उपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर है हाँ, इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित रहता है। प्रश्न 30, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन लगभग कितना गुना भारी होता है? इसका सही आंसर है 1838 गुना भारी होता है। प्रश्न 31, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपेक्षिक आवेश निम्नलिखित में कितना होता है?
तो इसका सही आंसर है -1 -1 0। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 32, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्रमशः संकेत क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया जाता है, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 33, निम्नलिखित विकल्पों में यह बताइए कि कैथोड किरणों में क्या मौजूद रहता है? तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में परमाणुओं मौलिक कणों में कौन कौन शामिल है? तो परमाणु मौलिक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 35, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है इन दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है, दूसरा है इन दोनों का तापमान बराबर नहीं होता है, तीसरा है इन दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। प्रश्न 36, निम्नलिखित में हीलियम नाभिक किसके बराबर होते हैं? तो हीलियम नाभिक अल्फा कण के बराबर होते हैं। प्रश्न 37, निम्नलिखित में परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शंस हैं द्रव्यमान संख्या के, परमाणु संख्या के, समस्थानिक के बराबर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के, यानी परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 38, निम्नलिखित में समस्थानिक का प्रयोग किस काम में लाया जाता है? पहला ऑप्शन है डायबिटीज के इलाज में, दूसरा है एड्स के इलाज में, थर्ड है टीबी के इलाज में, या फोर्थ कैंसर के इलाज में। तो इसका सही आंसर है कैंसर के इलाज में समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 39, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो जैसा कि इसको आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। प्रश्न 40, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निम्नलिखित विकल्पों में से कहाँ उपस्थित रहते हैं? पहला ऑप्शन है परमाणु के नाभिक में, दूसरा है इलेक्ट्रॉन में, थर्ड है समस्थानिक में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। प्रश्न 41, निम्नलिखित में नाभिक कहाँ रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु के केंद्र में। नाभिक परमाणु के केंद्र में रहता है। प्रश्न 42, संयोजकता परमाणु की कौन सी शक्ति है? संयोजन, विभेदन, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 43, वृत्ताकार पथों पर नाभिक के चारों ओर परमाणु के कौन चक्कर काटते हैं? नाभिक के चारों ओर परमाणु के कौन चक्कर काटते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 44, क्या यह कथन सत्य कहा जाएगा? जिस प्रकार हमारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ। जिस प्रकार हमारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। प्रश्न 45, परमाणु के केंद्र कैसा होता है? तो परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है। प्रश्न 46, सल्फर और फास्फोरस का संकेत क्रमशः क्या है? तो सल्फर को S से डिनोट किया जाता है और फास्फोरस को P से। इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। प्रश्न 47, क्या यह सत्य है कि परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को कहते हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। प्रश्न 48, बोर ब्यूरी योजना संबंधित है। ऑप्शंस हैं आपके इलेक्ट्रॉन के प्रकृति से, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से, थर्ड ऑप्शन है बाद के 18 तत्वों की परमाणुिक संख्या से, और ऑप्शन नंबर 4 है शुरू के 18 तत्वों की परमाणुिक संरचना से। इसका सही आंसर हो जाएगा शुरू के 18 तत्व की परमाणुिक संरचना से।
प्रश्न 49, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की परमाणु संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या इज इक्वल टू परमाणु संख्या। प्रश्न 50, किसी तत्व के एक परमाणु में कुल कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे जब उस तत्व के परमाणु संख्या 11 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 और 11। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इन हिंदी साइंस की तैयारी में सहयोग किया होगा। अगर यह किसी भी तरह से आपको पसंद आया हो तो आप हमेशा की तरह इसे अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करें।